बहुत सारे बच्चे इस परेशानी से जूझते रहते हैं कि सर क्या हिंदी मीडियम होने के बावजूद हम इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं? क्या हिंदी मीडियम होने के बावजूद हम अपना सिलेक्शन जल्दी पा सकते हैं? और अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हूं तो मुझे कितने साल तैयारी करनी पड़ेगी? इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा, रैंक 405 अंकुर आपको देगा। अंकुर यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है और हिंदी मीडियम का एक प्यारा सा स्टूडेंट है, और इस बच्चे ने कितने कम समय में सटीक तैयारी की, किताबों का चुनाव कैसे किया और YouTube के जंजाल से कैसे बचाए रखा। बहुत सारे सवालों के साथ मिलेंगे। सबसे पहले, शादी का कोई रिश्ता आया कि नहीं? अभी नहीं सर, अभी सिस्टर की शादी करनी है। अच्छा, अभी बहन की शादी है। वैसे लाइन में है सारी चीजें? हाँ, लाइन में है। खुद से या पसंद से या कैसे? नहीं, घर वालों की मर्जी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया भाई। तो चलिए अंकुर की स्टोरी सुनना शुरू करते हैं। अंकुर बताओ मेरे भाई। सर मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैंने यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की है। मैं मुरादाबाद यूपी का रहने वाला हूँ और इस बार मेरा सिलेक्शन 2023 CGL से ASO CSS के लिए हुआ है। गुड। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैं 2018 बैच से TA CBIC में काम कर रहा हूँ मैसूर में। Good. और उसके बाद मैंने 19, 20, 21 कोई CGL नहीं दिया क्योंकि मेरा सिलेक्शन विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में हो गया था। तो उसकी वजह से मैंने नहीं दिया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। तो मैं फिर से CGL की लाइन में आया और 2022 में मुझे ऑडिटर मिला है प्रयागराज में, कैग में। 2022 में। गुड गुड। तो बहुत सारे लोग इस चीज से आपको अक्सर डराते नहीं थे कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश बहुत मुश्किल होगी, हाय हाय ये ऐसा कुछ? हाँ सर, डर तो लगता था, एक्चुअली डराते भी थे, मुझे खुद से भी डर लगता था इंग्लिश का इतना सिलेबस देख के। लेकिन मैंने किसी से सुना आपके बारे में और मैंने 1 आवर वोकैब पावर वाली क्लासेस आपकी कंटिन्यू की दिसंबर 2022 से। गुड। और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला और मैंने आपका फिर कोर्स भी लिया है जो कंप्लीट सिलेबस के लिए है और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है ग्रामर के लिए। तो नोट्स कैसे बनाए आपने? नोट्स में आपकी क्लास देखता था रेगुलर और नोट्स भी बनाता था। वोकैब के भी मेरे नोट्स बने हुए हैं। वोकैब के भी नोट्स बने? वोकैब के भी नोट्स। और एक आप अपने वोकैब वाले नोट्स की एक अच्छी सी PDF बनाना, मैं उस सारी की सारी PDF को बच्चों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा करूंगा। मैं अभी क्लास ले ही रहा था आपके आने से पहले, तो एक बच्चा मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि सर आप अपने हाथों के लिखे जो क्लास का PNG है वो आप हमें दिया करो, हमें मतलब टाइम बचाना होता है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है कि जो नोट्स आप अपने हाथों से बनाते हो वो ज्यादा जल्दी समझ आते हैं या टीचर का जो बोर्ड पर लिखा हुआ काम वो जल्दी समझ आता है? जो हम अपने हाथों से बनाते हैं वो ज़्यादा जल्दी समझ आता है। और हमें बस ये चाहिए कि जो टीचर बोल रहा है केवल वही वर्ड नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बताए हैं उन्हें भी नोट डाउन करना है। पॉइंट, ये अच्छी बात है कि आप समझने के बाद खुद से कितना लिख सकते हैं, खुद से कितना अपना इनपुट दे सकते हैं अपने नोट्स में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा भाई, वोकैब बिट्स से क्या फायदा मिला आपको? तो वोकैब बिट्स से मुझे क्योंकि उसमें रूट वर्ड्स था, 1 वर्ड्स के लिए भी था और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनसे बहुत बेनिफिट मिला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। अच्छा, आपने मुझे अभी बताया था इंटरव्यू शुरू होने से पहले, इस बच्चे ने मुझे बताया कि सर मेरा ये जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है अब की बार, जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश के 45 मेंस के हुए हैं, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ। इससे पहले आखिर ऐसा क्या डर था कि नहीं हो पा रहा था? सर एक्चुअली यूपी बोर्ड से पढ़ने पे थोड़ा इंग्लिश वीक थी, वोकैबलरी ज़्यादा वीक थी। ग्रामर तो ठीक ठाक थी लेकिन वोकैबलरी पोर्शन ज़्यादा ही वीक था, जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इंग्लिश में 150, 160 मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच पाता था। 22 में भी क्योंकि आपकी क्लासेज मैंने तब स्टार्ट ही की थी तो मेरे अंडर 100 मार्क्स थे, लेकिन इस बार मेरे 110 मार्क्स हैं इंग्लिश में। ग्रेट। यानी लगभग 15 मार्क्स का मुझे बेनिफिट मिला है मेंस में भी। देखो, मेंस का तो ऐसा फाइट होता है, अब प्री तो क्वालिफाइंग है तो प्री का तो कोई कहीं पर एडिशन होना नहीं है। तो मेंस की ही जो फाइट है उसमें एक दुविधा मैंने देखी है बच्चों के अंदर। जो बच्चा प्री किसी भी तरह से निकाल लेता है अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी से या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करके वो निकाल तो लेता है, लेकिन जब मेंस में आता है तो वो रिस्क ले बैठता है, सोचता है मुझे आता है, मेरा प्री क्लियर है, मैं खुद से पढ़ लूँ। तो क्या ये सेल्फ स्टडी वाला जो है कॉन्सेप्ट काम करता है? सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको टीचर्स का भी सुनना है वो क्या कहना चाह रहे हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपने फॉलो किया है उस कोचिंग के या टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक टेस्ट देने हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो फिर मार्क्स नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके।
बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लास में जो भी आपने पढ़ा है अगर आप उसकी लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट से आप उठा लें, लगातार प्रैक्टिस के बगैर तो काम होता नहीं है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहने से हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं, उन गलतियों को लगातार इम्प्रूव करते हुए हम अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो घर परिवार में और कौन कौन है भाई? घर पे मेरे फादर, मदर और सिस्टर। पापा, मम्मी और सिस्टर। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं, फार्म। खेती करते हैं। देख लो नालायकों, जो बच्चा ये कहता है ना, जिस बच्चे के दिमाग में ये है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपके सामने जीता जागता सबूत है। टीए पर ये काम कर रहा है। इससे पहले और कौन सी पोस्ट मिली है? 2022 में मुझे ऑडिटर मिला है कैग। 2022 में ऑडिटर मिला है और अब ASO-CSS। अब ASO CSS। ऐसे बच्चे को देखकर कम से कम इतना आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि आपके मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर भी हमेशा ये कहते हैं कि मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर लगन है तो आप हिंदी से भी आप IAS बन सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आप IAS बन सकते हैं। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो गैप बनाया हुआ है ना लोगों ने अपने मन में, ये गैप आपकी समझ का है, आपने अपनी सोच का बनाया हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या है ना मेरे बच्चों, जो मेहनत करना चाहता है ना, उसके लिए मीडियम से दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदी मीडियम का बच्चा आपके सामने 3-3 पोस्ट किए बैठा है, समझ रहे हैं, और 405 इसकी अब की रैंक है, ठीक है ना। हालांकि एज ए टीचर मैं रैंक को कभी भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं ये चाहता हूं कि आपकी पसंदीदा नौकरी आपको मिल गई है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हिंदी मीडियम से हो जाने का ये जो डर है, इसको आप काबू पाएं। और सच्ची बात क्या है, अपने गुरु की बातों को ध्यान से अपने जीवन में लागू करें, पढ़ने में भी और टीचर के व्यवहार से भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखें। तो मम्मी क्या करती हैं भाई? मम्मी घर पे ही है। तो मम्मी पापा तो बड़े खुश होंगे देख के। हाँ बहुत खुश हुए, मम्मी पापा गांव वाले सभी लोग। तो अभी ज्वाइनिंग का क्या चल रहा है? ज्वाइनिंग सर आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज ही हुआ है? आज ही हुआ है। भाई मिठाई कहाँ है? मिठाई कहाँ है? मिठाई इसीलिए आया हुआ था मैं आज। मिठाई अकेले में खाएंगे, सबके सामने नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो अंकुर और कोई मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहेंगे? यही सर कि कंसिस्टेंसी रखनी है अपने अंदर। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो ये नहीं होना है कि हाँ मैं फेल हो गया, हुआ मुझसे नहीं होगा। एक्चुअली मैं भी पहले सिलेक्शन हुआ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्शन हुआ, लेकिन 1.5 साल बाद वैकेंसी कैंसिल हो गई। लेकिन फिर भी मैंने ये तो सच में बहुत बड़ा दुख होता है कि हाँ, आपने कोई वैकेंसी को क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद मतलब किसी भी कारण की वजह से वो वैकेंसी रद्द कर दी जाती है, या ज्वाइन किए हुए लड़कों को मतलब उनको भी घर बैठा दिया जाता है। तो इट हैपेंस। और फिर मैं CGL की लाइन में आया, और क्योंकि जो इंग्लिश का डर था वही एक डर था, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा था मेरा BSc की हुई है, तो मैथ रीजनिंग ये सब था। GS में भी अच्छा मैथ्स पढ़े हैं वैसे किसी से? हाँ मैथ में मैंने गगन प्रताप सर को ही फॉलो किया है। अच्छा, उनकी बुक्स वगैरह भी 8 है, TCS वो सब है। तो GS में भी मेरे इस बार 57 मार्क्स हैं 75 में से। और इंग्लिश का जो डर था वो आपकी क्लास लेकर बिल्कुल ही गायब हो गया है। अच्छा डर की क्या परिभाषा है, मतलब इस लेवल पे जब आप तैयारी करते हैं? यही है सर कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये इतना सामने टफ चीज है कि हम उसे समझना ही नहीं चाहते हैं खुद से। जबकि अगर हम चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो वो डर हमेशा बना रहेगा। तो जो स्टूडेंट ये सोचता है ना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उसका कारण जो मुझे लगता है, आप मुझे बताना अगर मैं सही कह रहा हूँ इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। अब वो डर कैसे आया? उसे लगता है कि मुझे सारी इंग्लिश एकदम से कैसे आए, मुझे सारा का सारा मैथ्स एकदम से कैसे आए, मुझे सारा GS एकदम से कैसे याद हो, जबकि बूंद बूंद सागर भरना है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही बात है कि मतलब हर दिन आपको जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, आप उस थोड़े थोड़े को ही हर दिन अगर लगातार पढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। आज आपने जैसे अभी हमने एक नई सीरीज शुरू की है बच्चों के लिए, जो हमारे नए एडमिशन हैं उनमें हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है। हम बच्चों को 10 से 12 मिनट हर रोज की क्लास देते हैं, और उस 10 से 12 मिनट की हर रोज की क्लास में एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन वोकैबुलरी, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन। हमने ये चीज देखी है कि बच्चों में उसकी वजह से गजब का इंप्रूवमेंट आया है। कि अगर एक बच्चे को हर रोज के, आज मुझे पता है कि शाम को मेरे को 10 वोकैबुलरीज पढ़ाई जाएंगी, ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, मुझे कल के जो भी दिन होगा उसमें डेली शॉर्ट्स नाम से वो जो मिलेगी क्लास, उसमें मुझे कॉम्प्रिहेंशन के 5 पैराजम्बल सिखाए जाएंगे।
अगले दिन फिर मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम सिखाए जाएंगे। तो उसका फायदा बाद में पता चलता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन बच्चा डरता रहता है, उसके मन में हमेशा है सर इतने से मेरा हो जाएगा। एक्चुअली जैसे क्लास करते हैं हम कोई, तो केवल यही नहीं देखना है कि 10 वर्ड्स कराए हमें, ये देखना है उससे रिलेटेड हमें कितने वर्ड्स मिल गए, 30-40 वर्ड्स, उन्हें भी नोट करना है। अगर आप केवल 10 वर्ड्स पे जाओगे तो वो बहुत कम रह जाएगा। 1 आवर वोकैब पार की मैं बच्चे से पूछ रहा था यूट्यूब में, उसमें यही खास बात है कि कराने के लिए उसमें शायद कितने 20-25 क्वेश्चन ही कराए जाते थे। हाँ। लेकिन अगर उसके नोट्स कोई भी बच्चा देखे तो कम से कम 50-60 वर्ड्स एक उसमें हो जाते थे। चलो ये तो अच्छी बात है। तो आपकी बहन क्या करती है बेटा? बहन ने एमए किया हुआ है, अभी उसकी शादी है नेक्स्ट मंथ ही। बधाई बधाई। तो वो पढ़ती है कि अभी या जॉब वगैरह? नहीं, एक्चुअली उसका इंटरेस्ट नहीं है जॉब की तरफ। जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। चलो ये भी, शादी हो रही है उन्हें भी हाउसवाइफ ही चाहिए। चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन देखो एक इंसान की टैलेंट है, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ जानता हूँ कि आपको अपनी टैलेंट प्रूव करने का मौका मिलता है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपनी कोशिश एक बार करके ज़रूर देखें, क्योंकि किस्मत का नहीं पता होता, ठीक है, किसके सितारे कहाँ बुलंद हो सकते हैं। एक बार ज़रूर प्रयास कर लेना चाहिए। और बाकी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो गांव देहात से हैं, जिनके मन में हिंदी मीडियम होने का डर होता है, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े? हाँ, एडेड स्कूल था। एडेड स्कूल था। तो क्या नाम था स्कूल का? चित्रगुप्त इंटर कॉलेज। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज। तो भाई जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, ठीक है, जिसके अंतर मन में ये डर बैठा हुआ है, उसके लिए मुझे एक प्यारा सा मैसेज जरूर बच्चों के लिए आपके द्वारा चाहिए। बताओ क्या। एक्चुअली मुझे 2 लाइन याद है जो मैंने शायद IAS टीना डाबी मैम से सुनी थी। तो वो कहती थी कोई भी चीज़ है उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, जब आप उसके पास जाओ तो कहो कितनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की चाहत की है कि हर जर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। सच बात है, बिल्कुल। ये तो उनकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी भी काम के लिए शिद्दत जरूर होनी चाहिए, निष्ठा, और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। वरना आपके अंदर टैलेंट है लेकिन निष्ठा नहीं है किसी कार्य के प्रति, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, दिन में कितने घंटे पढ़ना आपके हिसाब से ठीक है? आई थिंक जो वर्किंग है, क्योंकि मैं मैसूर में वर्किंग था, तो 3 से 4 घंटे निकाल पाता था, या वीकेंड में ज़्यादा टाइम निकाल पाता, 5-6 घंटे। लेकिन जब स्टार्टिंग में था तब 5 से 6 घंटे इनफ है एसएससी के लिए। 5 से 6 घंटे इनफ है अगर आप। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ना या फिर घर पर ही पढ़ना? एक्चुअली मैं तो कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं। अच्छा, आप गए ही नहीं। नौकरी का आपका रीजन होगा? नौकरी का। अदरवाइज अगर हम छोटे भाई बहनों को सजेशन देना चाहें तो क्या कहना बेहतर होगा आपके हिसाब से? हाँ, आज के ट्रेंड के हिसाब से लाइब्रेरी भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर आप घर पे भी कर सकते हैं तो ज़रूर एफर्ट करें। तो फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके इतने लंबे स्ट्रगल में? हाँ, तो फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, जो भी साथ वाले थे। किसी का नाम अगर कहना चाहो तो कह दो, कोई तो खुश होगा। एक्चुअली मेरे साथ वर्किंग है लड़की प्रज्ञा मिश्रा, तो मैं और वो साथ में टेस्ट डिस्कस करते थे, उसका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है। ओह, सॉरी टू हियर प्रज्ञा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चे। नेक्स्ट टाइम जरूर। तो हमने 15-16 मॉक टेस्ट साथ में डिस्कस किए, उससे मुझे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली। गुड। क्योंकि जब आप किसी से डिस्कशन करते हैं तो केवल एक पॉइंट नहीं, आप कई पॉइंट और भी सीखते हैं। कोई इसके पास नया मेथड है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसके पास नया मेथड है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। गुड, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इस बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से है एंड आई वुड लाइक टू हैंड हिम ओवर। ये एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट का मतलब है मान सम्मान उन बच्चों के लिए। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा मान सम्मान है। थैंक यू सर। ठीक है, भगवान करे ये बच्चा आगे बढ़े और अपने गांव देहात के जितने भी बच्चे हैं जो किसी भी वजह से अपना डर बना लेते हैं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल का हूँ, ये है वो है, तो अपने मन के वो जो डार्क क्लाउड्स हैं हटाएं, फोकस करें, आप कर सकते हैं। सी दिस बॉय, मतलब स्ट्रगल है अपना अपना हर किसी बच्चे का, आपका भी ऐसा ही एक स्ट्रगल होगा। और इसके बाद हमारी होगी एक छोटी सी चाय, हम चाय पियेंगे और भी बातें करेंगे। ऐसे ही सिलेक्शन स्टोरीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सिलेक्शन मतलब कैरियर जरूर।